सर मैं डिसिप्लिन कैसे रहूं, मैं पढ़ाई कैसे करूं, मैं कंसिस्टेंट कैसे करूं, सर मैं किस प्रकार से पढ़ाई करूं और मुझे पढ़ाई करनी है पर मेरा मन नहीं होता, सर मैं क्या करूं, परेशान हूं। ये सारे सवालों का जवाब मैं अभी लेके आ रहा हूं। खास करके मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहूंगा कि जिनकी पढ़ाई की इच्छा नहीं हो रही, जो डिसिप्लिन नहीं रह पा रहे, जो पढ़ नहीं पा रहे, खास करके जिनका एग्जाम है या आगे मई में एग्जाम है, उन सब बच्चों को मैं यहाँ पे गाइड करने के लिए आया हूं। पर उसके पहले बोल दूं कि ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली लास्ट हमने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसके सीरीज में ये अगला वीडियो है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको अप्रोच बताए थे कि आपका पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या ये इमोशनल अप्रोच होना चाहिए, मोटिवेशनल अप्रोच होना चाहिए या डिसिप्लिन अप्रोच होना चाहिए। और मैंने उसके अंदर ये बोला था कि डिसिप्लिन अप्रोच कभी भी बेटर है विथ बिट ऑफ द मोटिवेशनल अप्रोच, जिससे आपको पढ़ने में काफी ज्यादा आसानी होगी। सो लास्ट वीडियो देखना मत भूलिए, नीचे लिंक के अंदर वो वीडियो दिया है, बायो में भी वो वीडियो हो सकता है, प्लेलिस्ट का ही मैं लिंक देके रख रहा हूं बायो के अंदर, तो उसके अंदर आपके हेल्प वाले ये सारे वीडियोस एक साथ आ जाएंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आपका अप्रोच ऑफ स्टडी इमोशनल नहीं होना चाहिए, मतलब आपका अप्रोच ऑफ स्टडी मोटिवेशनल लेक्चर के वगैरह के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, किसी के ज्ञान के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, उल्टा ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच होना चाहिए कि आपने इमोशन साइड में रख के कंसिस्टेंटली अपना काम करना चाहिए। इफिशिएंसी कई बार कम होगी, कई बार इफिशिएंसी ज्यादा आएगी, कई बार अंडर परफॉर्म करोगे, कई बार ओवर परफॉर्म करोगे, पर आपने कंसिस्टेंटली टारगेट बेस पे, अवर्स बेस पे आपका डिसिप्लिन्ड अप्रोच फॉलो करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि सर हम खुद को डिसिप्लिन रखें कैसे, हाउ वी कैन कीप अवर सेल्फ डिसिप्लिन। तो आज के वीडियो में मैं उसके आंसर आपको दे रहा हूं, 2-5 मिनट ले लीजिए, कहीं तो भी साइड में बैठ जाइए और इसको आराम से देखिए। सो हर हर महादेव मित्रों, आज हम डिसिप्लिन का अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं। सो डिसिप्लिन रहने के 2 तरीके हैं बच्चों, आप साइड में डायग्राम देख सकते हो या नीचे डायग्राम देख सकते हो, जहां कहीं भी आ रही हो। सो डिसिप्लिन रहने के 2 अप्रोच हो सकते हैं। पहला डिसिप्लिन का अप्रोच हो सकता है सेल्फ डिसिप्लिन अप्रोच। अब ये सेल्फ डिसिप्लिन कैसे किया जा सकता है, और दूसरा एक डिसिप्लिन का अप्रोच हो सकता है कि आप किसी थर्ड पर्सन के ऊपर डिपेंड रहो खुद के डिसिप्लिन के लिए, ये भी हो सकता है। आज के डेट में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी का यूज करके किया जा सकता है, तो दोनों अप्रोच सही है, इसमें से कोई भी अप्रोच ऐसे बहुत अच्छा ऐसा नहीं कहना चाहूंगा, एंड में प्रेफरेंस जरूर बोलूंगा। अब सेल्फ डिसिप्लिन अप्रोच मतलब क्या? सेल्फ डिसिप्लिन अगर खुद को करना है तो सबसे पहले ये उनके लिए रिकमेंडेड है जिनको खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते आना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, अभी भी बोलूंगा कि सबसे पहले आप ये पहचानो कि आप कैसे पर्सन हो। क्या आप इमोशनल पर्सन हो या आप इमोशन को बाजू में रख सकते हो, अच्छे से अच्छे बुरे से बुरे सिचुएशन में आप ज्यादा इमोशनल नहीं होते हो, शांत रहते हो, खुद का काम कर सकते हो। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन वाला अप्रोच आपके लिए है, जिसके अंदर आपने इमोशन को साइड में रखते आना चाहिए। घर पे चाहे जो सिचुएशन हो, मार्केट में चाहे झगड़ा हो, रोड पे चाहे रेज हो, ब्रेकअप हो, इमोशन इधर उधर हो जाए, कोई आपको ध्यान दे, आपको इग्नोर करे, आपको अगर नहीं फर्क पड़ता, आप उसको बाजू में रख के अगर पढ़ सकते हो तो आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो। दूसरा, अगर खुद को सेल्फ डिसिप्लिन रखना है, कभी आपके इमोशन फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो कंसिस्टेंट मोटिवेशनल सॉन्ग्स की लिस्ट सुनिए, मोटिवेशनल लेक्चर्स सुनिए, मोटिवेशनल स्पीचेस सुनिए। हम जैसे टीचर्स जो मोटिवेशनल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं उसको सुनिए, उससे आपका डिसिप्लिन हो सकता है। डिसिप्लिन में घुसने के लिए आपको मदद हो जाएगी, पर उससे डिसिप्लिन खुद को करने में खुद के एफर्ट डालने ही पड़ेंगे। तीसरा अप्रोच हो सकता है कि भैया आप सक्सेस स्टोरी सुनिए। नॉर्मली जो लोग अच्छे मार्क लेके आते हैं, जो लोग अच्छा स्कोर करके आते हैं, उनके सक्सेस स्टोरी, उन्होंने क्या किया, ये सक्सेस स्टोरी सुनिए और उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, इससे आपका सेल्फ डिसिप्लिन ज्यादा आएगा। चौथा, आप आपके ड्रीम्स को लिखिए। मैं तो नॉर्मली ये हमेशा फॉलो करता था कि मुझे जो लाइफ में बनना है, अगले 5-6 साल में मुझे खुद को जहां पे देखना है, वो चीजें मैं नोट करके रखता हूं किसी डायरी में, किसी जगह पे, और उसको मैं लिख के रखता हूं। सवेरे उठने के बाद उसको एक बार पढ़ता हूं, शाम को सोने के पहले उसको एक बार पढ़ता हूं। तो आप खुद के, जब तक आप खुद के गोल्स लिखोगे नहीं, तब तक आप जानोगे कैसे आपको जाना कहां है। मैं सिंपली इस चीज के ऊपर बिलीव करता हूं, जो पर्सन खुद ये नहीं लिख सकता कि उसको क्या बनना है, उसको अचीव कैसे करेगा। सो आप उसको लिखिए, सवेरे शाम पढ़िए, दिन में 10 बार पढ़िए, क्या फर्क पड़ता है। सबसे एंड में सबसे एक और चीज बना सकते हैं, आप विजन बोर्ड क्रिएट कर सकते हो। आपको जो चीजें लाइफ में अचीव करनी है उसका एक बोर्ड बनाइए, उसके ऊपर सक्सेसफुल फोटो डालिए, आपने जहां जहां आज तक सक्सेस कमाया वो चीजें डालिए। विजन बोर्ड के ऊपर आपके गोल्स डालिए, आपके टॉप 5 गोल्स डालिए, आपके टॉप 10 चीजें जो आपको अचीव करनी है वो डालिए, आपके मॉम डैड के फोटो डालिए, मॉम डैड को क्या अचीव करवाना है वो डालिए, उनके लिए क्या लेना है वो डालिए। एक विजन बोर्ड बनाइए, जिससे आपको दिन भर अगर आप उसको लाइब्रेरी में देखते रहो, दिन भर अगर आप उसको घर पे देखते रहो, तो ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए। अब ये सेल्फ डिसिप्लिन का एक तरीका है। सेल्फ डिसिप्लिन के बाद भी दूसरा अप्रोच आता है खुद को डिसिप्लिन करने का, कि किसी थर्ड पार्टी के ऊपर आप डिपेंड हो जाओ खुद के डिसिप्लिन के लिए। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल बंदे हो और आपसे खुद का सेल्फ डिसिप्लिन मैनेज नहीं होने वाला है, आपका इमोशन फ्लक्चुएट होता है बार बार,
तो ऐसे सिचुएशन में आपने दूसरे लोगों की भी मदद ले सकते हो आप डिसिप्लिन रहने के लिए, और ये हो सकता है। जैसे सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता है और थर्ड पार्टी डिसिप्लिन करना है, तो इसका सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है कि कोई लेक्चर्स ले लो, किसी के फास्ट ट्रैक लेक्चर्स ले लो, किसी के रेगुलर लेक्चर्स ले लो, किसी के क्या कहते हैं उसको, रिवीजन लेक्चर्स ले लो। देखो मुझे पता है लेक्चर्स लेने में पैसा लगता है, और पैसा आप नॉर्मली डालना नहीं चाहोगे, हो सकता है आपके पेरेंट्स पैसे डालने के लिए एग्री ना हो, मैं एकदम फ्रैंक लेवल पे बात कर रहा हूं। पर मैं इसको रिवर्स साइकोलॉजी में लेना ही ऐसा नहीं, और ऐसा भी नहीं कि मेरे ही लेक्चर लेने, ये तो मैं आपको सिर्फ अप्रोच बोल रहा हूं, जिसके चाहिए उसके लो, पर डिसिप्लिन तो बन सकते हो भाई साहब। तो इसको रिवर्स साइकोलॉजी में भी आप सोच सकते हो। पहला एक अप्रोच है कि पैसा डालकर लेक्चर लेने नहीं है, पर आप ये भी सोच सकते हो कि एक बार अगर आपने पैसा डाल दिया तो आप डिसिप्लिन हो सकते हो। कि फॉर एग्जांपल आपका इन्वेस्टमेंट लग गया, आपका हार्ड एंड मनी लग गया, तो ऐसे केस में ऐसा रिवर्स साइकोलॉजी में वर्क कर सकता है कि नहीं, मैंने अगर पैसा लगाया है तो हो सकता है मैं इसको कंप्लीट करूं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, उस केस में आपको खुद का डिसिप्लिन थोड़ा बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। एक फायदा आपको ये होता है लेक्चर्स लेने की सिचुएशन में, अब हमारे फास्ट ट्रैक लेक्चर्स तो यूट्यूब पे फ्री है, यू कैन ऑलवेज वॉच देम इन डिसिप्लिन। हमारे चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर फ्री है, ऑब्वियस सी बात है रेगुलर लेक्चर्स पेड है, तो आप इसमें से कोई भी लेक्चर उठा सकते हो। इससे फायदा यह होगा कि आपका हैंड होल्डिंग करने के लिए टीचर है। अगर आपको कोई क्वेरी आता है तो आप उनको पूछ सकते हो, आपको कोई मोटिवेशनल डाउट आता है आप उनको मैसेज कर सकते हो। हम ट्राई करते हैं हमारे मैक्सिमम कमेंट्स के ऊपर, जो नीचे बच्चे कमेंट करते हैं उसके ऊपर हम आंसर दे, उनको कोई ना कोई गाइडेंस दे, क्वेरी नंबर के ऊपर क्वेरी सॉल्व करे, बार बार मोटिवेशनल वीडियोस, ऐसे वीडियोस लेके आए। इससे एक हैंड होल्डिंग मिलता है, और आप डिसिप्लिन से कहीं बाहर भी हो जाओ तो भी इमीडिएटली लेक्चर देखते हो आप जगह पे आ जाओगे। लेक्चर देखने की वजह से आपका एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट अलॉट होता है, एक स्पेसिफिक पीरियड अलॉकेट होता है कि सवेरे बैठ उठ के ये समय पे लेक्चर देखूंगा, शाम को ये समय पे ये लेक्चर देखूंगा, और ये एक पीरियड आपका बन जाता है। ये एक तरीका हो सकता है लेक्चर लेने का, हो सकता है कॉस्टली तरीका है, पर रिवर्स साइकोलॉजी में अगर आप किसी चीज के लिए तन मन धन से लग जाते हो, तन से और मन से तो आप लगे हो, पर अगर धन से भी आप लग जाते हो तो पॉसिबिलिटी की ज्यादा डिसिप्लिन आएगा। ठीक है। दूसरा एक तरीका हो सकता है कि आप टेस्ट सीरीज लगा लो, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लगा लो, कोई टेस्ट सीरीज लगा लो। टेस्ट सीरीज लगाने से आपका कंफर्म डिसिप्लिन आ जाएगा। हाँ, सिर्फ टेस्ट देने जाने का हिम्मत होना चाहिए। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लगाओ, 30% पोर्शन, 50% पोर्शन, इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट सीरीज लगाओ, जरूरी नहीं है हमारा लगाओ, किसी का भी लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ। इसका तो बहुत अच्छा एडवांटेज है, डिसिप्लिन तो रहोगे ही, खुद की गलतियां इतनी सारी पता चलेगी भाई साहब कि आपको यकीन नहीं आएगा, आप लीप्स एंड बाउंड्स में ग्रोथ कर जाओगे। नॉर्मल अगर आप किसी के लेक्चर्स ले रहे हो जैसे हमारे, तो उसके साथ टेस्ट सीरीज फ्री आता है, वो भी आप दे सकते हो कंसिस्टेंटली, इससे भी आपको फायदा हो जाएगा। तीसरा चीज आप कर सकते हो कि किसी का मेंटोर का गाइडेंस ले लो। अब नॉर्मली मैं तो पर्सनल कोई पेड मेंटोरशिप नहीं देता हूं क्योंकि लेक्चर्स में ही इतना समय जाता है, पर मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग अवेलेबल है जो पेड मेंटोरशिप देते हैं, जो पेड गाइडेंस देते हैं, आप उनकी भी गाइडेंस ले सकते हो, विच कैन हेल्प यू। चौथा आप चीज कर सकते हो, किसी पर्सन को जो आपको रिलायबल लगता है, जिसके ऊपर आपका भरोसा है, आपका दोस्त है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, जिसके साथ पढ़ते हो, उनको आप रिपोर्टिंग करते जाओ। रिपोर्टिंग करने के लिए आप उनको रिटर्न रिपोर्ट एवरीडे दो, या वो आपको रिटर्न रिपोर्ट दे, या आप एक दूसरे के टेस्ट सीरीज लो, ये भी हो सकता है। एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजिकली एक बहुत अच्छा थर्ड पार्टी डिसिप्लिन अप्रोच ये आ सकता है कि 2-4 लोग मिलकर जूम मीटिंग पर पढ़ाई करो, कि भैया 4-5, ज्यादा लोग नहीं, ज्यादा लोग होंगे टाइम पास हो जाएगा, 2-4 लोग हैं, जूम मीटिंग पे जूम कॉल शुरू कर दिया, सामने वाला अपनी पढ़ाई कर रहा है, तुम तुम्हारी पढ़ाई कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को टारगेट दे रहे हैं, पढ़ाई करते जा रहे हो। इससे यह होगा कि सामने वाला पढ़ेगा, आपके साथ आप पढ़ोगे, उसके साथ आपको बोर नहीं होगा, आपको कोई क्वेरी आई सामने वाले को इमीडिएटली पूछ पाओगे, और एक सखा साथी संबंधी आपके साथ रहेगा जो आपके साथ साथ पढ़ेगा। इट इज अ काइंड ऑफ ग्रुप स्टडी ओनली इन वर्चुअल बेसिस। तो ये भी एक तरीका हो सकता है डिसिप्लिन होने का। ये छोड़ के आप खुद के भी और भी तरीके लगा सकते हो। आप YouTube के ऊपर लेक्चर्स देखो कि डिसिप्लिन रखने के और तरीके क्या है। डिसिप्लिन और एफिशिएंट रहने के लिए आपको अलग अलग तरीके YouTube पे भी मिल सकते हैं। बस मुझे जितने सूझ रहे थे मैंने आपको बताया। आई होप सो इसमें से तरीका कोई पसंद आएगा आपको। मेरे बताने का एफर्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, मेरे सॉल्यूशंस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो नीचे प्लेलिस्ट के बाकी वीडियोस भी देखो। इस वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज, क्योंकि आपको एफर्ट अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए। दूसरा, आपका जो समुदुखी पर्सन है, बेस्ट फ्रेंड है, उसको ये वीडियो शेयर कीजिए जो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसके ऊपर सीए फाउंडेशन, इंटर, फाइनल कोई भी लॉ फेंक के मारिए, पर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस के साथ में मैं आपको हेल्प करूं। आई होप सो द मैसेज इज क्वाइट लाउड एंड क्लियर, आपके लिए भी, आपके दोस्त के लिए भी। और सबसे आखिरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर सेल्फ डिसिप्लिन रहना है तो उसके लिए हमेशा ट्राई कीजिए कि आप मेडिटेशन और योगा का यूज करें। अगर मॉर्निंग में हाफ आवर आप मेडिटेशन और योगा करते हो तो दिन भर में आपको डिसिप्लिनरी एफिशिएंसी बहुत अच्छी दिखना शुरू हो जाएगी। इसके लिए मेरे मेडिटेशन और योगा के वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, वो इस प्लेलिस्ट में भी मैं डाल के रखूंगा, तो आपको इसका फायदा हो जाएगा। बस दैट्स इट। आई गेस कि आपको फायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज दर्शन खरे साइनिंग आउट। गुड डे, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।